चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक बयान सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल विधानसभा राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में जवाहरलाल नेहरू पर अपने विचार रखे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि कई तरह की जो बयानबाजी उनकी तरफ से दिए गए, जिसको लेकर अब बवाल जो है वो छिड़ गया है। क्या है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। പക്ഷേ നെഹ്റുവിനെ അവർ എതിർക്കുന്നു മാത്രമല്ല, നെഹ്റുവിനെ അവർ കൺവീനിയൻസ് സ്കേപ്പ് കോട്ടായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നതിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ഉദാഹരണം 62-ൽ ചൈനയോട് എതിർ തോറ്റ യുദ്ധവും അതുവരെ എത്തിച്ചതും അത് നെഹ്റുവിന്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളാണെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ तर्कीക്കാൻ इतिहास खुद को दोहराता हो या नहीं, लेकिन इतिहास के दामन पर लगे जख्मों को सियासत जरूर कुरेदता रहता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का यह बयान इतिहास में कांग्रेस के दामन पर लगे उन्हीं जख्मों को कुरेद रहा है, जो कांग्रेस के दर्द को और बढ़ाने वाला है। इतिहास में नेहरू के लिए कुछ फैसलों से कांग्रेस का दामन दागदार है। കൃഷിയെ എതിർക്കുന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ നെഹ്റുവിനെ അവർ എതിർക്കുന്നു മാത്രമല്ല, നെഹ്റുവിനെ അവർ കൺവീനിയൻസ് സ്കേപ്പ് കോട്ടായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില കാര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നതിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ഉദാഹരണം 62-ൽ ചൈനയോട് എതിർ തോറ്റ യുദ്ധവും അതുവരെ എത്തിച്ചതും അത് നെഹ്റുവിന്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളാണെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ तर्कीക്കാൻ कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि वह ऐतिहासिक पर्दाफाश है जिससे कांग्रेस अब तक बचने की नाकामयाब कोशिश करती रही है। लेकिन अब इतिहास का मंथन हो रहा है। बयान कांग्रेस के ही नेता की तरफ से आया है तो इसे आत्ममंथन भी कह सकते हैं। शशि थरूर का बयान पार्टी के अंदर चल रहे अंतरकला की तरफ भी इशारा कर रहा है। लेकिन जब बात इतिहास में किए गए पंडित नेहरू के द्वारा की गई गलतियों की हो रही हो तो उन गलतियों पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है। 1962 के चीन युद्ध में विदेश नीति की बात करें तो नेहरू की चीन के प्रति नरम नीति भारी पड़ी। फॉरवर्ड पॉलिसी ने चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया। भारत को हार मिली और ऑक्साई चीन जैसे क्षेत्र हाथ से निकल गए। कश्मीर को यूएन का मुद्दा बनाने की बात करें, नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर कश्मीर मुद्दे को यूएन ले गए। संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। सेना को रोक दिया गया और पीओके का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। शशि थरूर ने इतिहास के इन जख्मों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। यही नहीं, शशि थरूर ने मोदी सरकार को लोकतंत्र का विरोधी मानने से भी इनकार करके एक तरीके से ही अपनी ही पार्टी के नैरेटिव को झूठा करार दिया है। मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी नहीं है। शशि थरूर का बयान कांग्रेस के लिए सबक भी है, नसीहत भी और मुसीबत भी। लेकिन बीजेपी के लिए इस बयान में सिर्फ और सिर्फ सियासी अवसर था, लिहाजा बीजेपी भी इसे भुनाने से कैसे चूकती। डीडीयूपी ने जब बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से इसको लेकर सवाल किया तो वो भी इतिहास का आईना दिखाते हुए कांग्रेस पर बरस पड़े। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति यही बात स्वीकार करेगा कि जो गलतियां हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, और जब तक गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने की संभावनाएं नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की गलतियों पर हमेशा पर्दा डालने का प्रयास करती रही है। बेहतर है कि वो नेहरू जी की गलतियों को स्वीकार करे और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेगी, इस बात के लिए आश्वासन जनता को दे, तो शायद जनता उन पर कुछ विश्वास कर सकती है। लेकिन वो नेहरू जी की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। ये बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने पार्टी के भीतर से ही एक आईना दिखाने का काम गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व को किया। नेहरू की गलतियों को स्वीकारने की आवाज अब बुलंद होने लगी है। ये आरोप अब बुलंद होने लगे हैं कि कई दफा देश को त्रासदियों की जड़ में धकेलने के पीछे नेहरू की नीतियां ही थी। ये शायद वो सच है जिससे कांग्रेस हमेशा अपना मुंह छिपाती रही है। लेकिन अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस बयान ने एक नया ट्रेंड सेट करने की कवायद कर डाली है।